क्या हुआ, ऐसे क्यों टहल रहे हैं, सब खैरियत है? उसने सलाम फेरते उसको कमरे में इधर उधर चक्कर काटते देखा। उरद शेर अभी बाहर गया और उरद शेर अभी अभी घर से बाहर गया और वो पूरी रात यकीनन घर नहीं आएगा। फार्म हाउस पर रुकेगा या अपार्टमेंट पर। क्यों? ईशल ने उसे डिवोर्स का मुतालबा किया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और अब भी वो यही चाहता है। व्हाट? जाहिर भाई की शादी की वजह से आया वो, मगर इसके बाद वो चाहता है कि मैं डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाऊँ। तो फिर अब क्या सोचा है वो तो अब भाई ही बताएंगे, मगर मेरे ख्याल में ईशल को खुद से भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, उससे बात करें। यूं चुप रहने से खुद तो सब कुछ ठीक होने से रहा, तो अब ईशल से बात आप करेंगे? करनी तो पड़ेगी, मैं आपके फ्री होने का वेट कर रहा था। चलें फिर। औरत कुछ बता कर गया है तुम्हें? बात का आगाज मीराल ने किया। नहीं, मैं नहीं जानती। तुमने क्या फैसला किया है, या अभी भी अपने पहले वाले फैसले पर डटी हो? मोमिन की तरफ से सवाल आया। जब उसे किस्मत का लिखा मंजूर है तो मैं भी उस पर राजी हूँ, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैं भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। मगर वो अब ये नहीं चाहता। तुम्हें बताने का मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कोई हिकमत अमली तैयार कर लो। वो शादी के बाद यकीनन तुमसे इस सिलसिले में बात करेगा, तो तुम अपना केस अच्छे से तैयार कर लो कि तुम्हें क्या कहना है। अगर उसके साथ रहना है तो फिर उसकी तरफ कदम भी तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। उसने जितना किया है उतना शायद ही कोई कर सकता है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कोई हिकमत अमली तैयार कर लो। वो शादी के बाद यकीनन तुमसे इस सिलसिले में बात करेगा, तो तुम अपना केस अच्छे से तैयार कर लो कि तुम्हें क्या कहना है। अगर उसके साथ ही रहना है तो फिर उसकी तरफ कदम भी तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। उसने जितना किया है उतना शायद ही कोई कर सकता है, मगर वो इंतहा का जुनूनी और अक्खड़ तुम्हारे मामले में बहुत नरमी बरत रहा है। मगर अब यकीनन वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, वरना वो यूं हार मानने वालों में से नहीं है। हम सब भी उसको समझाएंगे, मगर जिसने जख्म दिया हो, अगर मरहम वो सबसे पहले लगाए तो जल्द अफाका होगा। इससे पहले कि उसके जख्म बार बार उधरने से और नासूर बनकर हमेशा रिश्ते रहें, इन जख्मों को अपनी तवज्जो का मरहम दो। तुम अगर ज़रा सी हिम्मत करोगी तो मंजिल को पा लोगी। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई, मगर दानिस्ता ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था कि तुम किसी तजर्बे से गुजरो। वो दिल का बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। वो अपनों के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। अगर हिम्मत से और अक्लमंदी से काम लोगी तो तुम दोनों जल्द ही बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। उसका दिल साफ कागज़ से भी ज़्यादा कोरा है। अगर तुम ये चाह रखती हो कि तुम्हारा शोहर सिर्फ तुम्हें ही चाहे, तुम्हें ही सोचे, तुम्हें ही देखे, तो चुपके से अपना नक्शे कदम उसके दिल पर रकम कर दो। अब सो जाओ, सोच सोच कर परेशान मत होना। आज तो चला गया, जब आए तो दोबारा मत जाने देना। आप तो पता नहीं किस जहान की बातें कर रहे हैं। मैं कह जो रही हूँ कि इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। अरे गजब खुदा का, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर आकर अब अपना ससुराल तलाश करके ले आई है साथ। भाई ऐसी बेशर्मी ना देखी ना सुनी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बेटियों से बंदा बेऔलाद ही अच्छा। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अपने बेटे की जान छुड़ाएं उस मनहूस से। पहले मेरे बेटे को पागल बनाए रखा, फिर जाने किसके साथ भाग गई। आपका बेटा तो खुद यहाँ वहाँ उसको तलाश करता फिर रहा था, अब जाने कहाँ से आ गई। और आपके बेटे को जाने कौन सी कहानियाँ सुनाकर बेवकूफ़ बनाया होगा इसने। देखें, आप ऐसे बात तो मत करें, वो भी एक लड़की के बारे में। आप उसे अपने घर की बेटी भले ना माने, मगर हम उसे अपने घर की बहू मान चुके हैं, और हम उसे इज्जत के साथ इज्जतदार लोगों से ही ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए हाजिर हुए, हमारी तरफ से मर चुकी है ये। मेरे अपने बेटे की शादी है, इस मनहूस को घर में रखकर अपने बेटे की खुशियों पर इसका काला साया नहीं पड़ने देना चाहती। आपको मुबारक हो आपकी बहू, ले जाएं इसे साथ ही। जायशा के लिए जिल्लत के मारे सर उठाना दूभर हो गया था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। आप समझने की कोशिश तो करें, कुछ ही दिनों की बात है, हम जल्द रुखसत करवा के ले जाएंगे। शाहाना बेगम ने अपनी सी कोशिश की। आप लोग तशरीफ़ ले जा सकते हैं, मगर आप बात तो उशना चलें बस। अब हमें चलना चाहिए, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। मीर शाह ने घड़ी पर टाइम देखते उसे बात भी पूरे नहीं करने दी और उठ खड़ा हुआ। वो इसीलिए यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर जब जाने लगी तो मुड़कर एक आखिरी नज़र उन दरो दीवार पर डाली जहाँ उम्र का एक तवील अरसा गुजारा था। इस घर से उसकी कुछ खास अच्छी यादें तो वाबस्ता ना थी, मगर दिल फिर भी भारी सा हो रहा था जाते वक्त। खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम चाहे कुछ भी ना समझो, मगर मेरे लिए तुम हमेशा कीमती और ख़ास रहोगी। इससे पहले कि वो दहलीज पार करती, अंसर हिम्मत करके आगे बढ़ा। नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, तुम्हें भी मुबारक हो, और अल्लाह करे नया सफ़र तुम्हारे हक़ में अच्छा साबित हो, खुशगवार तब्दीली लाए। नम लहजे में उसको कहती वो जल्दी से उशना लोगों के पीछे होली। तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। टाइम कम था और काम ज़्यादा थे, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। घर के बड़े बेटे
घर के बड़े बेटे की शादी थी, कोई आम बात थोड़ी थी। सब बहन भाइयों का जोश देखने वाला था। औरत शेर, सब काम तुझे देखना है, डेकोरेशन वगैरह का, और सब कुछ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ज़्यादा तो तुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि तुझे खुद बेहतर पता है, मगर किसी चीज़ में रही कमी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। दिल शेर की अटैचमेंट ज़ाहिर शाह से कुछ ज़्यादा थी, सो उसको सबसे ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी। भाई हमें शॉपिंग पर जाना है और कोई लेकर जाने को राज़ी नहीं। ईशल मुँह बसोरती ज़ाहिर के पास पहुंची। तुम्हारा शोहरे नामदार कहाँ है? उसे कहो ना ले जाए, बुलाओ उसको। किधर है ज़रा? वो तो शायद बिजी हैं, कहीं जा रहे हैं शायद। तुमने कहा शॉपिंग के लिए? नहीं कहा तो नहीं मैंने, आप ले चले ना, हमें भाभी को भी तो इतनी सारी चीज़ें लेना है। अच्छा तो भाभी का नाम लेकर मुझे पटा रही हो? ज़ाहिर ने मुस्कुराते हुए बज़ाहिर खफगी से कहा। अगर मैं पटा रही हूँ तो पट जाए ना आप। वो ढिठाई से मुस्कुरा दी। औरत शेर से कहो ले जाएगा, और आपकी भाभी को मैं खुद देख लूँगा। अभी तो मुझे ये काम ख़त्म करना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो तो खुद जा रहे हैं, बताया तो है आपको। आप कहो तो सही, अगर ना ले जाए तो फिर मैं ले चलूँगा। पक्का लेकर जाएंगे? पक्का लेकर जाऊँगा। उसे लेकर जाने में कोई मसला नहीं था, मगर वो चाहता था कि वो औरत शेर से बात करे, उसको अपने साथ अपने कामों में उलझाए। वो नहीं चाहता था कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप आए और दूरियां बढ़े। तैयार श्यार खुशबुओं में रचा बसा वो अपने मोबाइल पर बिजी कहीं जाने को तैयार खड़ा था जब वो कमरे में दाखिल हुई। क्या बात करूं या ना करूं, ये तो खुद नहीं पता कहाँ तैयार होकर जा रहे हैं। वो तिरछी निगाहों से उसकी तैयारी का जायज़ा ले रही थी जब मोबाइल से निगाह हटाते यकदम ही उसने उसकी तरफ देखा। शायद वो महसूस कर चुका था उसकी नज़रें। बात करना चाहती हो कोई? दोबारा नज़रें मोबाइल पर जमाते उसने सरसरी सा पूछा। जी वो? क्या जी वो? बात करो, मैं कौन सा मुंह डाल लूँगा तुम्हें जो यूं कर रही हो? पहले तो क्लाशनकोफ की तरह तुम्हारी तरतर जबान चलती थी, अब क्या हुआ? वो मार्केट जाना था तो गई क्यों नहीं? वो मुझे पूछना था मैं चली जाऊं भाई के साथ। वो पूछने क्या आई थी और क्या कह रही थी? मैं ले जाऊंगा 2 घंटे तक, वापस आ जाऊंगा मैं, तब तक रेडी रहना और एक ही बार सब याद रखना कि क्या क्या लेना है, फिर भूल मत जाना, बार बार नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। जी ठीक है। ये इतनी फर्माबरदारियां कयामत की निशानियां लग रही हैं। उसने मोबाइल पॉकेट में डालते उसे एक नज़र देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। अल्लाह हाफिज़। उसकी तरफ से कोई करारा सा जवाब ना पाकर उसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। अल्लाह की अमान। उसकी पुश पर उसकी आवाज़ उभरी तो कदम बेख्तियार थमे, फिर वापस पलटे। क्या हुआ? ये काया पलट कैसे गई? मरने की दुआएं देने वाली एक एक्सीडेंट से डर गई है क्या? फिक्र ना करो, बहुत सख्त जानू, नहीं मरता इतनी जल्दी। जवाब में वो बजाय कुछ कहने के और कुछ ना सूझा तो रोने लगी, या शायद वो हार गई थी। उसमें वाकई बर्दाश्त का मादा बहुत कम था। जितना किया था उसका 1% भी नहीं सह पाई थी। अपने कहे अल्फाज का बोझ ही उसकी कमर तोड़ गया। क्या हुआ? मजाक कर रहा था मैं तो। इसमें रोने की क्या बात है भला? किसी ने कुछ कहा? चुप तो करो ना यार। वो उसके पास आता हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने लगा, मगर वो चुप होने के बजाय मजीद जोरों शोर से रोने लगी। कोई बात है तो बताओ मुझे, ये धुआंधार किस्म का रोना मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। बताओ क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोशिश के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोने से जितना समेट रही थी वो उतना बिखर रही थी। मोमिन ने डांटा था तुम्हें? उसे लगा शायद इसलिए रो रही है क्योंकि उसके साथ कभी भी किसी ने इतनी सख्ती नहीं की थी। शायद वो ठीक कह रहे थे, मगर तब मुझे बुरा लगता था। फिर बाद में जब मैंने अपने रवैये पर गौर किया तो इतना बुरा नहीं लगा। मैं डांटूंगा उसे अब। तुम चुप कर जाओ, दोबारा नहीं डांटेगा तुम्हें। उसने उसे बहलाने की कोशिश की। वो क्यों नहीं समझ रहा था कि वो रो रही है और क्यों रो रही है, किस गिल्ट में वो। उसको ना समझना ही उसको ज़्यादा रुला रहा था। कुछ मत सोचो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, पुरसकून रहो। देखो सब खुश हैं घर में, शादी का माहौल है, तुम भी खुश हो जाओ। हर फिक्र से आज़ाद कर दो खुद को। जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं उन्हें दिमाग से बाहर निकाल दो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब मज़ीद एक आंसू नहीं बहना चाहिए। फ्रेश हो जाओ, मैं बस एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आऊँगा तो मार्केट चलेंगे, ओके? उसने सूं करते सर हाँ में हिलाया। उसका ज़रा सा नरम लहजा ही काफ़ी था उसको। कुछ देर पहले शावर लिया और जल्दी से इरा की बात सुनने चली गई। बाल ड्राई भी नहीं किए। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी तो वो बालकनी में चली आई। वेडिंग प्लानर्स आए हुए थे। औरत शेर जुरेज के ज़िम्मे लगा कर गया था कि उन्हें हवेली दिखा दे, बाकी वो बाद में खुद डिस्कस कर लेगा। लाइट ब्राउन कलर की ड्रेस पैंट के साथ डार्क ब्राउन कलर की शर्ट जिसके बाजू अब कोहनियों तक मुड़े हुए थे। वो काम में मसरूफ़ बार बार अपने बाल जो हवा की वजह से माथे पर आ रहे थे उन्हें हाथ की मदद से पीछे को कर रहा था। साथ साथ उन लड़कों को भी समझा रहा था।
बालकनी में खड़ी मिन्हल की नज़रें उस पर से हटने को इनकारी थी। वो जाने उस पल उसे इतना प्यारा क्यों लग रहा था। हालांकि वो प्यारा था, इसमें कोई शक नहीं था, मगर उस पल मिन्हल को लग रहा था वो हर चीज़ उससे हीज है। उसकी वजाहत के सामने हर चकाचौंध मांद है। जुरेज जारून शाह के सामने शायद उसकी नज़र का एजाज़ था कि उसी पल जुरेज ने निगाह ऊपर उठाया और उसे अपनी तरफ इतना महव देकर शरारतन एक आंख विंक की तो वो गड़बड़ा कर एक तरफ पर्दों की ओट में हो गई। अपनी बेखुदी पर उसे खुद भी हैरत हुई और कुछ उसके देख लेने पर हया भी आई थी। अब वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा उसको तंग करने में। कुछ पल ऐसे ही सीने पर हाथ रखे वो अपना सांस हमवार करने की कोशिश करती रही। फिर चुपके से आगे बढ़कर देखा कि वो क्या कर रहा है, मगर वो गायब था, शायद दूसरी तरफ चला गया था। वो लड़के ही अखड़े आपस में डिस्कस कर रहे थे कुछ। उसने मजीद आगे को झुक कर देखा, मगर वो नहीं था। किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। उसके ऐन पीछे उसकी आवाज़ उभरी तो वो उछलकर पीछे हटी और सीधा उससे टकराई। आपने तो डरा ही दिया मुझे। उसके सीने पर सर रखे वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, जबकि दोनों बाजुओं को उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसको मजीद पास कर गया। वो क्या देख रही थी? क्या इतना प्यारा लग रहा हूँ मैं? वही हुआ जिसका डर था। अब वो बंदा कहाँ इस बात को छोड़ेगा जब तक वो उससे ये इतराफ़ नहीं करवा लेगा। उसकी गुलू खुलासी होना मुमकिन नहीं था। नहीं, मैं तो वैसे ही। झूठ की हद है मिनल जुरेज शाह। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें दिन दिहाड़े मुझे ताड़ते हुए। अब मुकरना भी चाहो तो नहीं मुकर सकती तुम। उसके नमालूद बालों में चेहरा छुपाते उसके औसान खता कर दिया। सोए हुए शेर को अपने पागलपन में वो खुद ही जगा चुकी थी। आप नहीं जाएंगी? उसने जायशा को कमरे में बंद देखकर सवाल किया। नहीं, तुम्हारे भाई साहब को सारे काम आज ही निपटाने। जब कॉल करो आगे से एक ही जवाब मिलता है, अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, आज ही करना है। पता नहीं कमरे में कौन सा चिल्ला काट रहा है बैठकर। सुबह से कमरे में चाय के कप जा रहे हैं और आ रहे हैं। जायशा का जला भुना जवाब ईशल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो हमारे साथ चलें? भाई तो वाकई बिजी हैं। मैं गई थी कमरे में कुछ देर पहले पूछने, तब भी ढेर लगा था उनके पास फाइल का। ये भी तो ऑर्डर लगा रखा है ना कि खुद लेकर जाऊंगा। एक तो मैं तंग आ गई हूँ इसके हुक्मनामे सुन सुनकर। आप अभी से इतनी नाला नजर आती हैं। आगे हिम्मत बांध कर रखे हैं आप तो। फिर मुझे तो समझ नहीं आती इस बंदे को मैंने पसंद कैसे कर लिया। अकड़ू कहीं का। मेरे भाई में नापसंद करने के लायक कुछ है ही नहीं। माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। लोग फॉलो करते हैं उन्हें। आहो, ऐसा ही तो है तुम्हारा भाई। मेरी बाकी तारीफें तुम मुझे ही सुनाओ तो अच्छा है। वो शायद उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन चुका था। बेस्ट ऑफ लक। उसने उस रात वाला बदला लिया जब वो उसे और मिराल को चिढ़ा रही थी। तुम गई नहीं शॉपिंग पर अभी तक? जाहिर ने उसे देखकर पूछा। आप नहीं जाएंगी? उसने जायशा को कमरे में बंद देखकर सवाल किया था। नहीं, तुम्हारे भाई साहब को सारे काम आज ही निपटाने हैं। जब कॉल करो आगे से एक ही जवाब मिलता है, बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, आज ही करना है। पता नहीं कमरे में कौन सा चिल्ला काट रहा है बैठकर। सुबह से कमरे में चाय के कप जा रहे हैं और आ रहे हैं। जायशा का जला भुना जवाब ईशल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो हमारे साथ चलें? भाई तो वाकई बिजी हैं। मैं गई थी उनके कमरे में कुछ देर पहले पूछने के लिए, तब भी ढेर लगा हुआ था उनके पास फाइल्स का। ये भी तो अलग ऑर्डर लगा रखा है ना कि खुद लेकर जाऊंगा। एक तो मैं तंग आ गई हूँ उसके हुक्मनामे सुन सुनकर। आप अभी से इतनी बात पर नाला नजर आ रही हैं उनसे। आगे हिम्मत बांध के रखें आप तो। फिर मुझे तो समझ नहीं आती इस बंदे को मैंने पसंद कैसे कर लिया था। अकड़ू कहीं का। मेरे भाई में नापसंद करने जैसा कुछ लाइक है ही नहीं। माशाल्लाह से उनकी पर्सनालिटी को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। लोग फॉलो करते हैं उन्हें। आहो, ऐसा ही तो तुम्हारा भाई। मेरी बाकी की तारीफें तो मुझे ही सुनाओ तो अच्छा है। वो शायद उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन चुका था। बेस्ट ऑफ लक। उसने उस रात वाला बदला लिया जब वो उसे और मिराल को चिढ़ा रही थी। तुम गई नहीं शॉपिंग पर अभी तक? जाहिर ने उसे देखकर सवाल किया। वो मैं उड़द शेर का वेट कर रही हूँ। 2 घंटे का कहकर गए थे कि आकर ले जाऊंगा, अभी आए तो नहीं, देखें कब वापसी होती है। तो फिर साथ चलो तुम भी। नहीं भाई, मैं वेट कर लूँगी, आप लोग जाएं। कभी मेरी शान में कसीदे पढ़ने का कोई मौका जाने भी दिया करो डार्लिंग। ईशल के जाते ही वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने क्या कहा? बस बात ही तो कर रही थी मैं। उतना ही करो जितना बाद में सह सको। ये इतनी सी जान है तुम्हारी, कहीं दम ना निकल जाए तुम्हारा। तुम्हारी गुस्ताखियों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है और मैं बराबर नज़र रखे हुए हूँ। मुझे बेखबर मत समझो तुम। अब आपकी शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी मैंने? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ चढ़ाए जमाई खड़ी थी। ये जो मेरी बुराइयां करती फिरती हो ना हर एक के पास, मैंने कोई बुराई नहीं की।
آپ کو یہ ہر وقت افسری جھاڑنی ہوتی ہے، ہر بات پر آپ کی پولیس گیری شروع ہو جاتی ہے، جیسے میں تو کوئی عادی مجرم ہوں نا، تم عادی مجرم سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ آج تک کسی عادی مجرم نے بھی میرا یوں جینا حرام نہیں کیا جتنا تم نے کر رکھا ہے، تو اب آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ 1 منٹ میں معصومیت طاری کر چکی تھی چہرے پر۔ کتنی کوئی نوٹنکی ہو تم، ظاہر کھل کر مسکرایا۔ ابھی میں نے کیا کیا؟ ابھی تو صرف انتظار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پرسکون سمندر میں طغیانہ مچا کر اب تم کنارے پر کھڑی رہ کر تماشا دیکھو، ایسا تو ممکن نہیں۔ بہت جلد یہ لہریں تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جائیں گی، تم ہاتھ پیر مارو گی، بچنے کے لیے جتن کرو گی، مگر بچنے کی کوئی صورت چھوڑوں گا نہیں میں تمہارے لیے۔ کہا تھا نا اتنا مت ستاؤ کہ پھر میرا جنون برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ ناخدا شوق ہے کہ حد سے سوا ہوا جاتا ہے، اور حد بندیاں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، مگر مجھ میں بہت ضبط ہے ابھی۔ یہ دن بھی آخر کٹ ہی جائیں گے، یہ راتیں بھی آخر گزر ہی جائیں گی۔ یہ عشقیہ کلاسیں آج کل کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ اپنی دانش میں خود کو اس کی باتوں کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں وہ بولی۔ تمہاری ڈائری سے۔ اتنے ہی آرام سے جواب آیا۔ ظاہر شاہ میر وہ اس پر جھپٹ ہی پڑی، کیونکہ اس کی یہ عادت بن چکی تھی، بات بات اس کے گریبان تک جا پہنچتی۔